सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब हैं। आज धरती पर शब्द रूप में प्रकट होके आए हैं। प्रकट है भगवान आज। क्यों प्रकट है? अपने अच्छे आत्माओं को, अच्छे भक्तों को अपने साथ में ले जाने के लिए प्रकट है। सतलोक ले जाने के लिए, काल के जाल से निकालने के लिए प्रकट है। तो उस भगवान को कैसे हमें रिझाना है, कैसे समर्पण करना है और कैसे कैसे हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त करना है, काल के जाल से निकल जाना है। तो ये आपको बात समझ में आएगी इन शब्दों के माध्यम से। ये कबीर साहब के होरी के शब्द हैं। होरी तो होरी खुशी के शब्द हैं। जब उसका सतगुरु उसके पास हो, उसका भगवान उसके आंगन में हो, करीब हो, तब उसके दिल में खुशी रहती है। तो ये शब्दों के माध्यम से समझेंगे। आइए करते हैं शुरू। कहती हैं होरी खेलत फाग बसंत और सत्संग होए रहो जोधा। देखो, होरी खेलत फाग बसंत, जो फागुन की बसंत में जो कहते हैं जो मौसम होता है ना, उस समय होरी होती है। कहते हैं जो आम लोग हैं, जो भगत नहीं हैं, वो अपनी बसंत उस समय मानते हैं कि अब होली आ गई है, गुलाल लगाएंगे, रंग लगाएंगे। लेकिन जो सत्संगी है, जो भगत आत्मा है, जो साधक है, शिष्य है, उसके लिए हर दिन सत्संग होता है, हर दिन होली होती है। कहते हैं बारह माह बसंत। ये संतों की होली है कि 12 माह उनकी बसंत होती है। तो होरी खेलत फाग बसंत, सत्संग होई रहु जो था। सत्संग कहते हैं सतगुरु का सत्संग हो, सतगुरु ज्ञान की कहते हैं प्रवचन कर रहे हो, मंत्र दे रहे हो, साधनाएं करा रहे हो, तब उस साधक के लिए तो हर रोज़ बसंत है, हर रोज़ होली है। तो ऐसी कहते राम की रंग की होली हमें हर पल खेलना है, हर रंग में खेलना है, हर मौसम में खेलना है। कहती है तन मन भेंट मिलो जीव सांचे, अंतर बिछोए न राखो और मगन होई सेवा में सन्मुख, मधुर बचन सत भाखो। देखो आ गया। कहती है ये कबीर का मार्ग है, पूर्ण समर्पण का मार्ग है, विश्वास का मार्ग है, आधीनी का मार्ग है। इसमें प्रेम सबसे ज़्यादा है। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक ये कबीर का मार्ग है ना, इसमें चल ही नहीं सकता कोई। क्योंकि कबीर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कबीर शब्द विशेष है। तो कहते हैं जब अपने सतगुरु को तन मन भेंट मिलो जीव सांचे, जब आप तन मन भेंट कर देंगे, पूर्ण रूप से समर्पण कर देंगे, हे सतगुरु ये तन आपका, हे सतगुरु ये मन आपका, हे सतगुरु ये धन आपका, हे सतगुरु ये पूर्ण समर्पण आपको। कहते हैं जब शिष्य पूर्ण समर्पण हो जाएगा तो फिर सतगुरु अपने आलिंगन में छपा लेगा, अपने कहते हैं आगोह में ले लेगा, अपने आंचल में बसा लेगा उस शिष्य को। कहते हैं तन मन भेंट मिलो जीव सांची। जब वो जीव सच्चे मन से आपको भेंट करेगा तब की बात है। ये आधे अधूरे का ये मार्ग नहीं है, पूर्ण समर्पण का मार्ग है, भक्ति मार्ग। अंतर बिछो न राखो, किसी प्रकार का अपने सतगुरु से बिछो नहीं रखना है, दूरी एक पल भी नहीं रखना है। सतगुरु से दूरी एक पल भी नहीं रखना है, अपने भगवान से दूरी एक कहते हैं मन में अंदर तक भी नहीं होना चाहिए कि सतगुरु से अलग हैं हम। कहते हैं मगन होई सेवा में सन्मुख, आहा मगन होई सेवा में सन्मुख और मधुर बचन सत भाखो। इतनी सेवा में, सतगुरु की सेवा में इतनी मगन हो जाना चाहिए कि अपना तन मन धन सब भूल जाए व्यक्ति। तन भी भूल जाए, दिन कब निकल जाएगा पता नहीं, रात कब आ जाएगी पता नहीं। क्योंकि सेवा है ना, सेवा समर्पण और विश्वास, ये 3 आधार हैं भक्ति के। और जब तक ये आधार आपके हृदय में नहीं समाएंगे, जब तक आपकी आत्मा में ये नहीं बसेंगे, सेवा ही वो कुंजी है, पूंजी है, जिसके सहारे सतगुरु आपको मोक्ष दिलाएगा, सतलोक ले जाएगा। तो कहते हैं मगन होए सेवा में सन्मुख। कितने पल पल आपको आहट आनी चाहिए सतगुरु की, कि सतगुरु की नज़र में आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा सतगुरु हमसे क्या चाहता है। अगर सतगुरु बोल के अगर भगत से कुछ कहे, शिष्य को बता के कुछ कहे, तो वो भगत नहीं है। कितनी इतना आधीन होना चाहिए कि सतगुरु की नज़र दृष्टि से, सतगुरु के शब्द से समझ जाए कि आज हमारे सतगुरु के मन में क्या है, आज हमारे लिए क्या सेवा है। जी भावनाएं आएंगी आपकी जब आप सतगुरु के ज़्यादा संपर्क में रहेंगे, जब आप भगवान को इष्ट मान के, सतगुरु को इष्ट मान के आगे बढ़ेंगे, तब ये बात आपकी समझ में आएगी। तो मगन होए सेवा में सन्मुख, मधुर बचन सत भाखो। मधुर बचन, कबीर साहब ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, आप भी शीतल होए। तो मधुर बचन
कहते हैं मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर। देखो कहती है ना, ये तराजू तोल कर तब मुख बाकर आए। तो तराजू को तोलना है आपको, कोई गलत बात आपको किसी से भी नहीं बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है आपको अपने वचन से, मन कर्म वचन से आपको किसी के भी आपको ठेस नहीं पहुंचानी है, निंदा नहीं करनी किसी की, भूल के भी नहीं करनी है, तिनका तक की भी निंदा नहीं करनी है, जीव की किसी की भी निंदा नहीं करनी है। जो निंदा करता है उसके आसपास भी नहीं भटकना है, निंदा सुननी भी नहीं है, करनी भी नहीं है, बैठना भी नहीं है। कहाँ बैठना है? सतगुरु के शरण में बैठना है अधीन होके। तो कहते हैं मधुर वचन सत भाखो, और सत्य कहते हैं सत्य ऐसा है कि सत भाखो, अपने हृदय में सच्चाई को भाखो, सत्य ज्ञान भाखो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। कह के जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई है सतगुरु भगवान उसके हृदय में बैठा है। कहते हैं होए दयाल संत घर आवें। जब ऐसा कोई भगत हो जाएगा सतगुरु का, ऐसी कोई आत्मा हो जाएगा, ऐसा कोई शिष्य हो जाएगा, ऐसी कोई पवित्र आत्मा हो जाएगी, तो कहते हैं भगवान शब्द रूप में उसके घर प्रकट होकर आ जाएगा। शरीर की ज़रूरत नहीं है भगवान को आने में। कहते हैं किसी का भी रूप चोला धर के आपको आ जाएगा। सतगुरु अगर आपका है कोई, तो आपका सतगुरु के रूप में भगवान आपके घर आ जाएगा। क्योंकि गुरु कहते हैं परमात्मा भी गुरु की लाज रखता है। अगर किसी का कोई गुरु ही नहीं है तो फिर मजबूरी है इष्ट के रूप में आएगा, लेकिन गुरु है तो फिर वो सतगुरु भगवान है ना, जो भगवान भी आपका गुरु के रूप में आएगा आपके घर। तो होए दयाल संत घर आवे चरणामृत कर पावो। फिर कहते हैं जब गुरु भगवान आपके घर आ जाए, अगर आपको चरणामृत का पान मिल जाए, चरणामृत मिल जाए, युगों युगों की कहते हैं वासनाएं, युगों युगों की आपके कर्म, युगों युगों के आपके दोष एक क्षण में समाप्त कर देगा सतगुरु। कहते हैं चरणामृत की इतनी ताकत होती है। चरणामृत कर पावो और महाप्रसाद शीत मुख लेवो। आह या विधि जन्म सुधारो। ये महाप्रसाद है, गुरु के सानिध्य में बैठ के गुरु का चरणों का अमृत लेना, चरणामृत लेना। कहते हैं पहले तो चरण छूना, फिर चरणों में बैठ के धोना और फिर वो चरणामृत ग्रहण करना। कहते हैं ये बहुत नसीब वाली बात है गुरु का। कहते हैं गुरु बड़े हैं गोविंद से, भगवान से बड़े हैं गुरु। और मन में देख विचार, ये विचार आपके आना चाहिए। और हरि सुमरे सो यहीं रह जाएंगे और गुरु सुमृत हो जाएंगे पार। तो कहते हैं महाप्रसाद शीत मुख लेबो, अपने मुख से जो लेगा। या विधि जन्म सुधारो, ये है सच्ची जन्म सुधारने की विधि। ये जन्म सुधारने की सच्ची विधि है कि आप जन्म कैसे सुधरेगा। जन्म सुधरेगा आप सतगुरु के चरणों में बैठ के सतगुरु के चरणामृत का पान करने से। कहती हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। आहा हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। इतने अधीन होना चाहिए आपको। आपकी नज़र दृष्टि है ना सतगुरु के चरणों से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये दास भाव है, ये अधीन भाव है। कहते हैं महाप्रसाद शीत मुख लेवो, या विधि अपना जन्म सुधारो। और शील संतोष सदा समदृष्टि, और रहनी गहनी में पूरा। और जाके दरस परस भय भाजे, कोई कलेश सब दूरा। देखो शील होना चाहिए, शील कितना अधीन होना चाहिए। पहले नहीं होती कि वो शादी संबंध करने जाती तो कहती है लड़की बहुत शील है, बहुत सुशील है। तो अब जो भगत भक्ति कर रहा है उसको भी उसी तरह आपको शील होना चाहिए सदगुरु के लिए। संतोष होना चाहिए। संतोष कहते हैं कि कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। अगर आपके पास रत्नों की खान भी है ना, तो जिसके पास संतोष है तो वो उससे बड़ा नहीं है, संतोष वाला आदमी सबसे बड़ा है। कबीर साहब के कह रहे शील संतोष सदा समदृष्टि। आपकी नज़र में सारे जीव एक होना चाहिए। मनुष्य में भेद नहीं होना चाहिए। मनुष्य मानव धर्म ये सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, दूसरा कोई धर्म नहीं है। मनुष्य धर्म के आगे, मानव धर्म के आगे कोई भी बड़ा धर्म नहीं है। तो कहते हैं शील संतोष सदा समदृष्टि, और रहनी गहनी में पूरा। रहनी गहनी में कैसा होना चाहिए? वो पूरा होना चाहिए। और जाके दरस परस भय भाजे। आहा कहते हैं ऐसे जब आत्मा हो जाएगी तो उसके दरस से, उसके कहते हैं दर्शन से, उस सदगुरु के दर्शन से कहते हैं करोड़ों करोड़ों पाप आपके
करोड़ों करोड़ों कष्ट उसी समय आपके दूर हो जाएंगे। जाके दरस परस भय भाजे और होए कलेश सब दूरा। जितना भी आपका कलेश है, जितनी भी आपके अंदर में मलिनता है, वो एक क्षण में भी सतगुरु पूरा दूर कर देगा। ये भगवान है। भगवान क्या नहीं कर सकता है। भगवान कहते हैं कि चींटी से सारे काम करा दे जो हाथी न कर पाए। तो कहते हैं होए कलेश सब दूरा और निसी बासर चर्चा चित चंदन। आहा, निसी बासर, निस दिन प्रतिदिन हर तरह चर्चा चित चंदन। और आन कथा न सुहावे। आन कथा नहीं सुना सकते हैं। कहते हैं कथा कहो करतार की, कथा सुनो करतार। और आन कथा सुनिए नहीं कहें कबीर विचार। अगर आपने सतगुरु को अपने हृदय में बैठा लिया है, अगर सतगुरु को भगवान मान लिया है, तो सतगुरु के वचन के अलावा आपको किसी के वचन भी नहीं सुनना है। आन कथा न सुहावे। आपको अंदर आत्मा से वो कथा आपको अच्छी नहीं लगेगी, सुहाएगी नहीं। क्यों नहीं सुहाएगी? क्योंकि आपका समर्पण अपने सतगुरु के प्रति है, आपका समर्पण अपने भगवान के प्रति है। तो निसी बासर चर्चा चित चंदन। आहा, वो चंदन लगाना है प्रेम का। और आन कथा न सुहावे और शीतल शब्द की ये पिचकारी। इतना आधीन होके इतने शब्द बोलना है आपको। शीतल शब्द, प्रेम के शब्द आपको सतगुरु के लिए निकालना है। शीतल शब्द लिए पिचकारी, वो प्रेम की पिचकारी अब आपको अपने सतगुरु के साथ में खेलना है, अपने प्रियतम के साथ में खेलना है, अपने पति परमेश्वर के साथ में खेलना है। आह, शीतल शब्द लिए पिचकारी और भरम गुलाल उड़ावे। जी, भरम का जो जाल था वो हमेशा हमेशा के लिए उड़ा देना चाहिए। तब ये सतगुरु हमसे प्रसन्न हो जाएगा, हमें अपने साथ ले जाएगा। कहते हैं शब्द स्वरूप अखंडित अविचल। शब्द स्वरूप, ये परमात्मा शब्द स्वरूप है, अविचल है, अखंड है। ये खंड नहीं हो सकता है। भगवान कभी खंडित नहीं होता। भगवान वो परमात्मा है जो कभी ना खंडित हो सकता है, ना उसके मंत्र खंडित हो सकते, ना उसका नाम खंडित हो सकता है। शब्द स्वरूप अखंडित अविचल, हमेशा चलने वाले अविचल, ये कबीर साहब है। और निर्भर बेपरवाही, निर्भय, कहती हैं निर्भर, निर्भय है, निर्भर है, निर्भर नहीं है। कहती हैं पूरी तरह से निर्भय है, किसी से डरता भी नहीं है, किसी के अधीन भी नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है भगवान। कहते हैं शब्द स्वरूप अखंडित अविचल निर्भय बेपरवाही। ओ कहे कबीर ताही पग परसो ओ घटकट सब सुखदाई। कबीर साहब कह रहे हैं बेटा, ताही पग परसो घट घट सब सुखदाई। जहाँ सत्य के चढ़ पड़ जाएंगे ना, वहाँ पूरा कहते हैं वातावरण ही सुखदाई हो जाएगा। वातावरण ही तो संतों की शरण में आना चाहिए। संतों के शरण में आने को कबीर साहब कह रहे हैं, पूर्ण समर्पण होने को कबीर साहब कह रहे हैं, पूरी तरह से भक्ति में लीन होने को कबीर साहब कह रहे हैं, अपने सतगुरु के चरणों में समर्पण होने को कबीर साहब कह रहे हैं। तो ये भक्ति के शब्द हैं, ये अनमोल शब्द हैं, इनको हृदय में समाना पड़ेगा, तभी हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, सतलोक जाएंगे। तो ये कबीर साहब भगवान हैं। एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।